Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is थामेश्वर साहू. This is my profile. आज का जो चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये क्लास 11 का चैप्टर 2 है. ये लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का. इसके पहले भी और 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उसको आप ज़रूर देखें. आज का जो टॉपिक है पहला होगा डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन देखेंगे और डीमेरिट्स देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है. द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन. ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of the 7 base or fundamental quantities. For example, mass, length, time, electric current, thermodynamic, temperature, intensity of light and amount of substance raised to some power. The dimensions of a physical quantity or the power are exponents to which the fundamental or base quantities are raised to represent that quantity. नोट देख लेते हैं यहाँ पर. यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड अ क्वांटिटी मीन्स दैट वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी. हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन बताने के लिए. एग्जाम्पल के लिए द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर L⁻³ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर mL⁻², और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे. द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर mL²T⁻², और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे. अब देखते हैं डायमेंशनल क्वांटिटी. डायमेंशनल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशंस. फॉर एग्जाम्पल स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, etc. Dimensionless quantity. Dimensionless quantity is a physical quantity which has no dimension. For example, relative density, refractive index, strain, etc. These are the dimensionless quantity. Next, dimensional constant. Dimensional constant is a constant which has dimensions. For example, universal gravitational constant, Planck's constant, हबल कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, वेन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, etc. डायमेंशनलेस कांस्टेंट. डायमेंशनलेस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट विच हैज नो डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल 5 - 0.38 e pi etc. These are the dimensionless constant. Dimensional formula and dimensional equations. ये टॉपिक है. द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल फर्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम इज m⁻0 L⁻³ T⁻0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. ये डायमेंशनल फार्मूला है. द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड or velocity is m⁻0 L⁻⁻1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज m⁻0 L⁻² स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल v स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू m⁻0 L⁻³ T⁻0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. v इज इक्वल टू पहला वाला जो है ये वॉल्यूम के लिए है, दूसरा वाला जो है ये वेलोसिटी के लिए है या स्पीड के लिए बोल सकते हो. ये जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन. ये फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम है v, इसको हम लोग उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस. जैसे कि a एक्सेलरेशन के लिए इक्वल टू
एम की पावर 0 एल टी की पावर -2 दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में। क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। फर्स्ट देखते हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम, इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। सेकंड वर्क, एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, इन तीनों का सेम होता है। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट, रोटेशनल इम्पल्स, इनका सेम होता है। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी, डेंसिटी, इनका सेम होता है। फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, इनका सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इनका सेम होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट, इनका सेम होता है। थर्मल कैपेसिटी, एंट्रोपी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनका सेम होता है। फोर्स, थ्रस्ट, इनका सेम होता है। पावर, लुमिनस फ्लक्स, इनका सेम होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफन यूज्ड इन फिजिक्स आर गिवन एट द एंड। जब हम लोग लास्ट में जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ जो लिखा है उसका मतलब समझ में आएगा। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टॉपिक देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस इज अ टूल टू फाइंड और चेक रिलेशंस among physical quantities by using their dimensions. When magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, their units should be treated in the same manner as ordinary algebraic symbols. We can cancel identical units in the numerator and denominator. Similarly, physical quantities represented by symbols on both sides of a mathematical equation must have the same dimensions. Dimensional analysis can be used first to check the dimensional consistency of equations. Principle of homogeneity of dimensions भी कहते हैं इसको. Second, to convert units in one system into another system. Third, to derive the relation between physical quantities based on certain reasonable assumptions. फर्स्ट देखते हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसी को कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल वेलोसिटी कैन बी एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी because they have same dimensional formula m की पावर 0 l t की पावर -1. But force and momentum cannot be added because their dimensional formula are different and are m l t की पावर -2 and m l t की पावर -1 respectively. तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है उन्हीं को आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है उसको नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए देखो, पहला टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द इक्वेशन आर, u जो है उसका डायमेंशन है m की पावर 0 l t की पावर -1, जो वेलोसिटी का होता है वही डायमेंशन का होगा क्योंकि u यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। v का जो डायमेंशन है वो भी वेलोसिटी का ही होगा क्योंकि ये भी वेलोसिटी है m की पावर 0 l t की पावर -1 फाइनल वेलोसिटी। a जो है एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन है m की पावर 0 l t की पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जो s है वो डिस्टेंस है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है m की पावर 0 l t की पावर 0 है। सब्सटीट्यूटिंग द डायमेंशंस इन द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में इन डायमेंशंस को पुट अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m की पावर 0 l t की पावर -1 इसका स्क्वायर। हियर ये पुट कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर जो 2 है, जो कांस्टेंट 2 का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है इस इक्वेशन में, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, तो इसको डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। 2 एक कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होता।
तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2। राइट हैंड साइड में m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2 प्लस m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2। तो जो दोनों टर्म मिल रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड देखो और इधर राइट साइड में जो टर्म्स मिल रहे हैं, इनका डायमेंशन सेम है। मतलब ये जो इक्वेशन लिखा है ना, ये कंसिस्टेंट है, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ईच टर्म ऑफ द एबो इक्वेशन इज हैविंग सेम डायमेंशन, देयर फॉर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट। नोट, एक बात नोट कर लेते हैं, इफ एन इक्वेशन फेल्स द कंसिस्टेंसी टेस्ट it is proved wrong, but if it passes it is not proved right. Thus a dimensionally correct equation need not be actually an exact correct equation, but a dimensionally wrong, incorrect or inconsistent equation must be wrong. देखो, जो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट होगा वही इक्वेशन तो इनकरेक्ट ही होगा, ठीक है। और जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होता है वो जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंस जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है ना, वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2s आर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस हाफ as आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट बट आर इनकरेक्ट इक्वेशंस इन मैकेनिक्स, ठीक है। Albert Einstein tried his famous mass energy equation as E equal to m by c square, E is equal to m square by c, E is equal to m square c, etc. Finally, he settled with E equal to mc square using dimensions and then proved it with the help of calculus. ठीक है, याद रखना, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, जो उनका फेमस एनर्जी इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं लाया था। इसके पहले उन्होंने बहुत सारा मतलब इस इक्वेशन पर एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सोचा था। पहले ये भी सोचा था कि ये हो सकता है क्या, E इक्वल टू एम स्क्वायर सी हो सकता है क्या, E इक्वल टू एम स्क्वायर बाई सी हो सकता है क्या, या E इक्वल टू एम बाई सी स्क्वायर हो सकता है क्या, ये उन्होंने सोचा था। फिर डायमेंशनली उन्होंने प्रूव करके E इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। इसको देखते हैं, इस इक्वेशन को डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है। द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द इक्वेशन आर, जो स्मॉल m है मास है उसका m l की पावर 0 t की पावर 0 है, जो v है वेलोसिटी है उसका डायमेंशन m की पावर 0 l t की पावर -1 होता है, जो g है उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो g है वो एक्सेलरेशन है यहाँ पर, उसका डायमेंशन फार्मूला जो है वो m की पावर 0 l t की पावर -2 है। h जो है यहाँ पर हाइट है, डिस्टेंस है, m की पावर 0 l t की पावर 0 है। इन सब को उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर जो हाफ है ना, इस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड हमारा मिल रहा है m l स्क्वायर t की पावर -2 और राइट साइड हमारा मिल रहा है m स्क्वायर t की पावर -2। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो ईच टर्म है उनका डायमेंशन सेम आ रहा है, इसलिए देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और डायमेंशनली कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है डायमेंशनली कंसिस्टेंस है। सेकंड देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डायमेंशंस एंड द डायमेंशन आर डिराइव्ड from the actual formula of physical quantities. If the dimensions are known for a physical quantity, then it is easy to express it in FES, CGS, MKS, SI systems or any other arbitrary chosen system. N1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायमेंशनल फार्मूला M1 L1 T1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इक्वल टू n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं n2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 इंटू m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। n1 एंड n2 आर द मैग्नीट्यूड्स इन द रिस्पेक्टिव सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
Smaller the unit, bigger the magnitude of a physical quantity and vice versa. For example, 1 meter is equal to 100 centimeter. Meter is bigger unit and centimeter is the smaller one. 1 Newton equal to 10 to the power 5 dyne. Newton is bigger and dyne is smaller. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सपोज यहाँ पर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया रहता है, टू कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग. हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में. जूल है इज यूनिट ऑफ एनर्जी आर वर्क इन एसआई सिस्टम, एंड जो अर्ग है इज द यूनिट इन सीजीएस सिस्टम. ठीक है, जूल जो है एनर्जी का यूनिट है एसआई सिस्टम में, और अर्ग जो है एनर्जी का ही यूनिट है सीजीएस सिस्टम में. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी आर वर्क इज ml² T⁻². The units from dimensions in SI and CGS systems are kg meter square second (2) and in CGS gram centimeter square second (2). Let N1 joule equal to N2 अर्ग. तो यहाँ पर देख सकते हो N1 इक्वल टू 1 रखने पर N2 इक्वल टू क्या आएगा. तो यहाँ पर मास देखते हैं, मास 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. ठीक है, तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ग्राम. लेंथ जो है वो 1 मीटर होता है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. CGS में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. टाइम जो होता है SI सिस्टम में 1 सेकेंड और CGS में 1 सेकेंड ही होगा. अब यहाँ पर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c करना है. तो यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2 इसके इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि a इक्वल टू हमारा 1 है, b इक्वल टू 2 है और c इक्वल टू -2 है. ठीक है, यहाँ पर देखो N2 इक्वल टू N1 इंटू M1/M2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c. यहाँ पर देखो N1 की जगह 1 आ जाएगा. ऊपर देखो यहाँ पर SI वाला जो है M1 की जगह 1000 ग्राम रखेंगे और M2 की जगह 1 ग्राम रखेंगे. सिमिलरली L1 की जगह SI सिस्टम में जो है वो रखेंगे 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर CGS में जो है वो रख देंगे 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा. यहाँ पर SI वाला भी 1 सेकेंड है और CGS वाला भी 1 सेकेंड है, तो ये 1 सेकेंड आ जाएगा और ये भी 1 सेकेंड आ जाएगा. अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आएगा 1 इंटू 1000 की पावर 1, 100 की पावर 2 और 1 की पावर -2. तो N2 हमारा आ जाएगा 10 की पावर 7. इसलिए जो 1 जूल है इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है. ठीक है, तो ये जो है कन्वर्जन था कि कैसे हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू अ सिस्टम वेयर मास इज मेजर्ड इन mg, लेंथ इन किलोमीटर एंड टाइम इन मिनट. ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो गया. तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक हिंट है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 3.6, ये देखते हैं क्या होगा. न्यूटन आर kg मीटर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम एंड mg किलोमीटर मिनट की पावर -2 इज द यूनिट इन द न्यू सिस्टम. ठीक है, जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं उसमें ये होना चाहिए. अब देखते हैं, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज ml t की पावर -2. ये होता है डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का. अब हम लोग मान के चलते हैं कि N1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 मिलीग्राम किलोमीटर मिनट की पावर -2. तो यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें रखना है चीज़ों को. सबसे पहले 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 की पावर 6 ग्राम होता है, तो M1 की जगह 10 की पावर 6 रखेंगे और M2 की जगह 1 रखेंगे. L1 की जगह 1/1000 रखना है और L2 की जगह 1 किलोमीटर रखना है. T1 की जगह 1/60 रखना है और T2 की जगह 1 सेकेंड रखना है. और A, B और C का वैल्यू ये रखना है. A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2.
क्योंकि जो फोर्स का जो डायमेंशन होता है ना वो ये होता है, इससे हमको कंपेयर करना रहता है। यहाँ पर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, a b c का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो फोर्स का जो डायमेंशन है इससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा और a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके पहले भी हमने कंपेयर किया था। तो यहाँ पर रख देंगे m1 की जगह 10⁻6 mg, m2 की जगह 1 mg, L1 की जगह 1/1000 किलोमीटर, L2 की जगह 1 किलोमीटर, T1 की जगह 1/60 सेकेंड और T2 की जगह 1 सेकेंड, और A B C का वैल्यू रख देंगे, A की जगह 1, B की जगह 1 और C की जगह -2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, N2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 6 ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट की पावर 1, 10 की पावर -3, इसका पावर 1, 60 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो N2 आएगा हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर जो 1 न्यूटन है वो इक्वल टू होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 मिलीग्राम किलोमीटर मिनट का की पावर -2। तो ये जो पूरा चीज़ था ये कन्वर्जन था हमारा, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमारा एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो ml² t की पावर -2 था, डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर हमने उसको कंपेयर किया है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c इक्वल टू ml² t की पावर -2 से। तो a b c का वैल्यू ऐसे मिला था, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -2, और यहाँ पर हमने a b और c का वैल्यू रख दिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि कन्वर्ट करो, और ये तो फेमस ही है, ये तो स्कूल में भी कराते हैं कि कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। सो थैंक यू सो मच। आज का जो लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं, और ये जो वीडियो है वो नीट के प्रिपरेशन के लिए और IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट जिनको डर लगता है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, और इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।